ये दिग्विजयी पंडित थे, कोई इनके सामने टिकता नहीं था, सब शास्त्र की जिह्वा पे विराजमान थे। काशी के विद्वान घबरा गए कि अगर काशी को पराजित कर दिया तो बहुत बड़ी ये निंदा का विषय होगा, क्योंकि ज्ञान समुद्र काशी है। उनका इससे तो जीत पाना बड़ा कठिन, इसकी तो जिह्वा पे सरस्वती बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि हमारे यहाँ के सबसे बड़े पूज्य महापुरुष कबीरदास जी अगर वो हार गए तो पूरी काशी हार गई, तुम उनको परास्त करो जाकर। यहां किस किस से आप विद्वता पूर्वक वाक युद्ध करेंगे, एक से एक विद्वान है, सालों लग जाएगा। हम सब सहमति देते हैं कि आप कबीरदास जी को परास्त कर दे, मानो वाराणसी परास्त हो गई। पंडित राज, तुमने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा? क्या कहा? तुमने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा? तो सुनी कबीर की बहन को पंडित गयो चकराए। आखिर तो पद्मनाभ जी विद्वान थे, वो चकरा गए कि क्या पूछ रहे हैं ये संत। यदि हमने समझ के पढ़ा होता तो प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा के संचय में नहीं लगते, भजन में लग जाते। अब पढ़ के समझा होता तो भी भजन में लगते। देखो कैसा भगवान की माया का प्रबल स्वरूप। समस्त शास्त्रों का ज्ञानी है, लेकिन वास्तविक शास्त्र ज्ञान से रहित है। सर्वत्र पराजय करने की भावना किसको पराजित करना है? वेद वेदांतों का ज्ञान क्या है? एक ही ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई नहीं है। पर ये भगवत कृपा पात्र महापुरुषों से ही जो ज्ञान प्राप्त होता है, वही ज्ञान हमारे जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन करता है। नहीं तो देख लो, साफ शास्त्रों का ज्ञाता है, और है क्या? पशुता। ये पशुता है। विद्वता के द्वारा दूसरे को दुख देना, उसको परास्त कर देना, उसकी अवहेलना कर देना, इसी को तो पशुता कहते हैं। अपने यश की चाह, अपने सुख की चाह, अपनी प्रशंसा की चाह, यही तो पशुता। बहुत बड़े विद्वान मिले काशी में, जब हम घाटों पे रहते थे वैराग्य से, तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप कितना पढ़े? उनका कक्षा 9। उनका जीवन बेकार है, कम से कम व्याकरण तो पढ़ लीजिए। उनका हमारी आस्था नहीं है, हमारी आस्था भजन और तपस्या में है। तो उनका क्या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा भजन और तपस्या से बिना व्याकरण पढ़े? उनका मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वेदों का अर्थ भी आ जाएगा, क्योंकि तपस्या से क्या नहीं हो सकता, भजन से क्या नहीं हो सकता। समय तो केवल लक्ष्य था भगवत प्राप्त। लक्ष्य बना लिया तो आज आपका प्रश्न बाद में पूरा होगा, उत्तर पहले दिमाग हमारा तैयार कर लेता है। ये हमको बताते थोड़ी कि हम प्रश्न क्या करने वाले हैं। आप प्रश्न करो और पूरा नहीं होने देंगे, उत्तर भगवान पहले यहाँ फिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उत्तर हम नहीं दे रहे, हमारे भगवान बैठ करके दिमाग में देते हैं। चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, उत्तर के लिए समय चाहिए। कितना पढ़ जाते, क्या बनते? और आज भगवान की शरण में तो जो जो बने हैं वो सब यही दर्शन देने आते हैं।